हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज है लर्न बाइनरी सीरीज का डे 8। तो कल मैंने जैसे आपको बताया था कि आप मार्केट में कैसे सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल और एसएनआर का परफेक्ट जोन और एक सिंगल लाइन कैसे ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो कल मैंने आपको बोला था कि मैं आज बताऊंगा कि आप कैसे हर एक लेवल पे आप ये समझ सकते हो कि ये लेवल ब्रेक होगा या इस लेवल से रिवर्सल की उम्मीद है। मतलब कि कैसे जो लाइव कैंडल है जो एक लेवल पे आके रुक रही है, रिजेक्ट हो रही है, उससे आपको कैसे पता चलेगा कि हाँ इसके बाद मैं एक रिवर्सल की ट्रेड कर सकता हूं। मतलब वो मोमेंटम अब कंटिन्यू नहीं करेगा। ठीक है, मैं एग्जांपल के लिए थोड़ा आपको पहले व्हाइट स्क्रीन पे इधर साइड में बताने की कोशिश करता हूँ। एग्जांपल मान लो ये एक सपोर्ट लेवल है। ठीक है, बायर यहां से एंटर हुए, एंटर होने के बाद मार्केट के अंदर सेलर है। ठीक है, अब जो सेलर इस लेवल पर आ रहे हैं, अब पहली बात इस लेवल से हमने देखा बायर का एटलीस्ट 3 कैंडल भी अगर आ रही है तो वो मोमेंटम बना रही है। मतलब इस लेवल पर बायर स्ट्रांग है या कह लो स्ट्रांग थे। ठीक है, लेकिन अब जब सेलर इस लेवल पर आ रहा है, अब मैं इसकी सारा खेल कैंडल की विक विक बताती है कि जो भी ट्रेंड, जो भी डायरेक्शन, जो भी मोमेंटम, जो भी आप लेवल लगा रहे हो, सपोर्ट हो चाहे वो रेजिस्टेंस हो चाहे वो एसएनआर हो, मार्केट उस लेवल पे रिवर्स होगी या उसको ब्रेक करेगी। सारा खेल है ये कि मार्केट में जोन्स, जैसे मैं बेरिश बता रहा हूं, मार्केट में डाउन डायरेक्शन चल रही है। अब सेलर जिस लेवल पर पहुंच रहा है, अब इस लेवल पर बायर एक्टिव है या नहीं, वो आपको जो भी मोमेंटम इस लेवल के पास आ रहा है उसके अंदर एंट्री शो होने लग जाएगी। इट मींस अगर मैं इस कैंडल को दिखाऊं, एक मिनट पहले थोड़ी सी बड़ी कर देता हूं एग्जांपल के लिए। कैंडल ओपन हुई, फर्स्ट बायर आए, कौन एंटर हुए पहले? बायर। बायर ने जैसे ही इस पॉइंट को टच किया, सेलर एंटर हुए। इसका मतलब क्या कंफर्म हुआ? ये सेलर की ओपनिंग प्राइस है और ये सेलर की एंट्री प्राइस है। दोनों में फर्क होता है, ओपनिंग प्राइस और एंट्री प्राइस दोनों फर्क है। ठीक है, अगर कैंडल ओपन हो रही है, फर्स्ट बायर एंटर हुए, बायर ने जैसे इस पॉइंट को टच किया, मैं इस कैंडल को एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, जैसे कैंडल ओपन हुई, ऊपर गई, जैसे इस पॉइंट को टच किया, सेलर एंटर हुए। अब ओपन प्राइस पे आते ही बायर ने क्या बोला? भैया मैंने जितनी डिमांड दिखाई, आपने उतनी सप्लाई दिखा के मेरे को फिनिश कर दिया। अब बैकअप में अगर आपके पास और सेलर है और सप्लाई है और क्वांटिटी है तो आप मुझे शो करो। फिर सेलर आए 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 आए, अब वो चाहे उस लेवल को उसने टच किया हो या ना किया हो, एग्जाम्पल के लिए मैंने यहां किया हुआ है, चाहे वो करा हो या ना करा हो, अब कैंडल की अगर रिजेक्शन आ गई तो ये लोअर रिजेक्शन बताएगी कि हमको इस कैंडल के अंदर के आने वाले लेवल से रिवर्सल की उम्मीद है या नहीं। अब ये जरूरी नहीं है जो लाइव कैंडल, जो रीसेंट कैंडल इस लेवल को छुए। एग्जांपल के लिए अब यहां पे मैं ऐसे दिखाता हूं, ध्यान से देखा, इस तरीके से अगर मैं इस तरीके से दिखाता हूं तो ये लाइव कैंडल में ही आपको लोअर रिजेक्शन बताएगी कि यहां पर बायर प्रेजेंट है या नहीं है। नहीं, जब मार्केट उस मोमेंट, जब भी वो मोमेंटम उस लेवल से लेवल के पास आ रहा होगा तो उस तक पहुंचने वाली कैंडल, 3-4 कैंडल पहले ही हमें पता लग जाएगा कि बायर एक्टिव है या नहीं। अब बायर एक्टिव हैं तो सेलर की सप्लाई को वीक करने की कोशिश करेंगे। आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो आपको पता है मैं इंक्रीजिंग श्रिंकनेस की बात करता हूं बार बार। वो मैं इसलिए करता हूं कि सेलर जिस भी पॉइंट पे मुझे उम्मीद है कि इस पॉइंट से बायर एंटर करेंगे, तो मेरे को अगर बायर यहां बैठे हैं तो वो खरीदी करें, मतलब बाइंग करें, सप्लाई को खरीदे, माल खरीदे। अब माल खरीदेंगे तो माल की श्रिंकनेस आनी चाहिए। अगर सेलर की सप्लाई श्रिंक हो रही है रिजेक्शन के साथ, तो समझ जाना इस पॉइंट पर बायर एक्टिव हैं, हम यहां से रिवर्सल की ट्रेड ले सकते हैं। क्लियर हुआ? क्लियर मतलब कि सेलर की श्रिंकनेस आ जाए बॉडी के अंदर और विक जो है वो बढ़ती जाए। ठीक है ना, इसका मतलब हमें यहां पता लग गया भैया इस पॉइंट पर बायर एक्टिव है। चाहे वो सपोर्ट हो, चाहे वो एसएनआर हो, चाहे वो रेजिस्टेंस हो, कुछ भी हो, आपको बस ये देखना है कि जिस भी लेवल पे मैं उम्मीद लगा के बैठा हूं कि यहां से बायर एंटर होंगे, तो मेरे को वो कैंडल जो मार्केट पहुंच रही है, वो 2-3 कैंडल पहुंचने से पहले वाली 2-3 कैंडलों के अंदर वो पार्टी कितना अपना इंटरेस्ट शो कर रही है। अगर बायर यहां पर लोअर रिजेक्शन दिखा के सेलर को वीक करने में कामयाब हो गए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिजेक्शन तो देंगे लेकिन वीक करना जरूरी है। अगर वो वीक कर रहे और उसकी क्लोजिंग उसी पॉइंट पे हो गई है तो आप रिवर्सल के लिए ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, अब दूसरी चीज एग्जांपल के लिए मैं एक चीज ऐसे ही बता देता हूं। अब ये हो गया, अब एग्जांपल ये थी।
अब नेक्स्ट कैंडल आई, एग्जांपल के लिए मान लो इस तरीके से ऐसे बन गई। अब क्या होता है, कई टाइम पे मार्केट इस तरीके से न्यू हाई लगा देता है। अब न्यू हाई जो लगाया ये और एक कंफर्म, न्यू हाई मींस प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर हाई लगाना, न्यू लो ना लगा पाना। इसका ये मतलब होता है कि बायर पहले जहां से सेलर का एंट्री पॉइंट थे उसके ऊपर नहीं जा पा रहे थे। अब जैसे ही सेलर यहां हो एंड टच हो गए इस लेवल को और बायर इन कैंडल के अंदर अपना दबदबा दिखा रही है, तो बायर न्यू हाई लगा के ये दिखा रही है कि भैया हम कैंडल ओपन होते ही प्रीवियस हाई के ऊपर हाई लगा पा रहे हैं और तुम्हारी सप्लाई को खरीद के हमने वीक भी कर दिया। इसका मतलब सेलर की सप्लाई खत्म कर दिया। तो हम यहां से एक बायर के लिए और शॉर्टी हो जाएगी। अगर ये न्यू हाई लग जाता है तो और कंफर्मेशन है कि बायर एंटर करेगा। क्लियर हो गया? अब समझ आ गया? अब मैं आपको एग्जांपल के लिए लाइव चार्ट पे दिखाता हूं। ठीक है, एक मिनट। जैसे कि आप इधर देखिए, अब सेलर एरिया से ध्यान से देखना। ओहो, ये था एक रेजिस्टेंस लेवल। जैसे ही मार्केट इस पॉइंट पर पहुंची, अब बायर रिप्लाई में इंक्रीज है। देखो ध्यान से, रिजेक्शन है, लेकिन क्या रिजेक्शन के बाद यहां पे बैठा हुआ सेलर बायर की डिमांड को कम कर पाया? नहीं कर पाया। उल्टा बायर की डिमांड इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब हम यहां रिवर्सल की ट्रेड नहीं कर सकते। इधर सेलर इसलिए एंटर हुए हैं क्योंकि यहां से सेलर का मोमेंटम आया बहुत स्ट्रांग, और इस कैंडल के अंदर भी थोड़ी बहुत सेलर ने अपना इंटरेस्ट दिखाया और नेक्स्ट कैंडल ने गैप अप ओपनिंग दी। इसी वजह से सेलर एंटर है, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है। ठीक है कि हाँ भाई, अगर आप देखो सीधा कि भैया बायर रिप्लाई में इंक्रीज है लेकिन गैप अप हो गया, मैं पुट की ट्रेड ले लेता हूं, नहीं, ऐसे नहीं। प्रॉपर बायर की वीकनेस आनी चाहिए, रिजेक्शन की इंक्रीजिंग होनी चाहिए, देन हम यहां पर एक रिवर्सल की ट्रेड लेंगे। अब एग्जांपल के लिए, अब दूसरी चीज मैंने आपको क्या बताई थी, एक मिनट। दूसरी चीज मैंने आपको बताया, देखो तीनों कैंडल्स की बॉडी इक्वल है। इक्वल के बाद भी सेलर ने इधर देखो, ये जो सेकंड कैंडल है, इसने प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे लो नहीं लगाया, मतलब बॉडी से प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक नहीं किया, तो न्यू लो लगाया। तो इस वजह से बायर या एंटर हो सकते थे, क्योंकि बायर ने पहले हाई लगाया फिर रिजेक्ट किया, लेकिन सेलर की बॉडी वीक नहीं कर पाया। इसी वजह से गैप अप ओपनिंग करके सेलर ने दोबारा एंट्री करी। लेकिन इस थर्ड कैंडल के अंदर क्या हुआ? इस थर्ड कैंडल के अंदर सेलर ने न्यू लो नहीं लगाया, उल्टा न्यू हाई लग गया। तो इस कैंडल के अंदर न्यू हाई लगाने वाला कौन होगा? बायर होगा। और सेलर का न्यू लो किसने नहीं लगने नहीं दिया? बायर ने नहीं लगने दिया। और नेक्स्ट कैंडल ने गैप डाउन ओपनिंग देके सडनली बायर की कैंडल एंटर कर दी। इसका मतलब सेलर यहां पर 3 बार ट्राई किया, लेकिन वो यहां से अपना एक एंट्री, एक स्ट्रॉन्ग एंट्री नहीं कर पाए। ठीक है ना? इस कैंडल्स में समझ आ रही है? यहां पर सेलर एंटर हुए, एक पिन बार टाइप कैंडल बनी, नेक्स्ट कैंडल ओपन हुई, इसने प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक नहीं करा, लेकिन न्यू लो लगाया, उससे कोई मतलब नहीं होता, बॉडी इंक्रीज नहीं हुई। इसी वजह से कैंडल को मजबूरन नेक्स्ट कैंडल ओपनिंग करनी पड़ी, क्योंकि श्रिंक भी नहीं हुई ना, इक्वल बॉडी है। इक्वल बॉडी मीन सेलर्स ने अभी तक हार नहीं मानी, जितने पहले थे उतने अब है, और कैंडल ने ओपनिंग करके फिर ट्राई करी गैप अप, लेकिन वो फिर भी न्यू लो नहीं लगा पाया, उल्टा न्यू हाई लगा दिया। कैंडल ओपन होते कौन पहले एंटर हुए? पहले बायर एंटर हुए, फिर सेलर ने रिजेक्ट किया, लेकिन सेलर ने कोशिश करी थी कि इस लो के नीचे लो लगाऊं, नहीं लगा पाया। फिर बायर ने एंट्री करी और सेलर को बढ़ने नहीं दिया और गैप डाउन करके बायर एंटर हो गया। समझे? इस तरीके से मैं भी कैंडल की रीड, कैंडल को जिस भी जगह से मुझे एक्सपेक्टेशन हो, मैं उस पे रिवर्सल की ट्रेड या ब्रेकआउट की ट्रेड लेता हूं। अब एग्जांपल के लिए इस टाइप का मोमेंटम है, ये कैंडल छोड़ो, अभी इस टाइप का मोमेंटम है। अगर ये इस टाइप का मोमेंटम है और इस जगह से मेरे को रिजेक्शन के बाद भी बायर इंक्रीज हो रहे हैं, तो मैं यहां पर कॉल की ट्रेड लूंगा। ठीक है? तो इसी तरीके से मैं हर लेवल की जो स्ट्रेंथ है उसको चेक करता हूं। ब्रेकआउट करना होगा तो मेरे को यह दिखेगा कि बायर की इंक्रीजिंग है, न्यू हाई लग रहा है, सेलर ने रिजेक्शन दी, बट फिर भी सेलर बायर की डिमांड को वीक नहीं कर पाया, तो मेरे को पता है कि इस जगह पर सेलर एक्टिव नहीं है इतने जो इस फोर्स को कंट्रोल कर पाए, तो मैं यहां पे कॉल की ट्रेड लूंगा। मुझे पता है कि बायर इस लेवल को ब्रेक करेंगे। ठीक है? आई होप आपको समझ आया होगा। तो आज के लिए मैं इतना काफी करता हूं। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक थम्स अप जरूर करना, और ऐसी ही वीडियोस में लाता रहूंगा। आपके और भी कोई डाउट हो तो मुझे बताते रहना, मैं उन पे भी वीडियो बनाऊंगा। आज के लिए इतना काफी करते हैं। ओके, बाय।